ठीक है, आज हम लोग देखेंगे क्या कोफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन का एस्थेटिक्स प्रोबेबिलिटी का एक नया वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें क्या बताया जाएगा कोफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन कैसे निकालते हैं। ठीक है, इसके पहले वाला वीडियो में हम लोग नॉन रिपीटेड केस देखे थे। इसमें क्या है, रिपीटेड है। क्या है, रिपीटेड है। कैसे पता चलेगा रिपीटेड है? देखो यहाँ पे 68 को देखो, यहाँ पे 68 कहीं है और नहीं है, ये तो रिपीट नहीं है। यहाँ 64 को देखो, देखो रिपीट है, 2 बार लिखा है ना। रिपीट का मतलब एक ही चीज़, हाँ 64 3 इधर भी है। रिपीट का मतलब 3 बार 4 बार ऐसे कुछ भी हो सकता है ना। और उसके बाद कौन सा रिपीट है? 75, ये एक रिपीट हो रहा ना, एक रिपीट हो रहा, ये एक रिपीट और 64 तो भी रिपीट। और कहीं रिपीट हो रहा नहीं, ठीक है, और तो कहीं रिपीट नहीं हो रहा। तो सबसे पहले कोफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन निकालने के लिए इसके लिए जो फॉर्मूला है उसको दिमाग में घुसा देना है। सबसे पहले क्या कर देना है, दिमाग में घुसा देना है याद करके। ठीक है, तो इससे पहले जो देखे थे हम लोग नॉन रिपीटेड केस के लिए, उसको थोड़ा देख लेते हैं। आर इक्वल टू कितना था नॉन रिपीटेड केस के लिए? नॉन रिपीटेड केस के लिए क्या था बोलिए? आर इक्वल्स टू 1 माइनस कितना था 6 इंटू समेसन डी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन इंटू एन स्क्वायर माइनस 1। ये माइनस यहाँ पे बट्टा, यहाँ पे बच्चा गलती कर सकता है। क्या चीज़, ये माइनस तो ऊपर लिख देता हुआ, लेकिन माइनस को जहाँ बट्टा रहेगा उस सामने में चिपका दीजिएगा। ठीक, जहाँ बट्टा वहाँ माइनस, जहाँ बट्टा वहाँ माइनस। ठीक, और उसके बाद यहाँ से समेसन डी स्क्वायर को निकालते हैं और एन को एक्स का वैल्यू सब गिन के लिख देते हैं और यहाँ पे बैठा देते हैं, सॉल्व कर देते हैं, तो आर का वैल्यू निकल जाता था। और आर को क्या बोलते थे हम लोग? कोफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन। ये फॉर्मूला तभी वैलिड है जब नॉन रिपीटेड, मतलब एक भी टर्म रिपीट नहीं हो, एक्स या वाई में कहीं पे भी रिपीट नहीं हो, तो ये फॉर्मूला लगा देंगे। लेकिन आज हम लोग क्वेश्चन लिए हैं क्या, रिपीटेड केस का। ठीक है, तो उसके लिए फॉर्मूला यहाँ लिख देते हैं, उसको भी याद कर लेते हैं। ठीक है, आर इक्वल्स टू, ये कौन सा केस के लिए कर रहे हैं हम लोग? रिपीटेड केस के लिए। कौन सा? रिपीटेड केस के लिए फॉर्मूला याद कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे 1 था तो यहाँ पे भी 1 से घटाना होगा। ठीक है, यहाँ भी 1 से घटाना है, यहाँ भी 1 से घटाना है, लेकिन किसको घटाना है? देखिए यहाँ पे 6 से लेना है, यहाँ 6 था तो इधर भी 6 होगा। ये 6 फिक्स्ड है, दिस माइनस इज फिक्स्ड देन 1 इज फिक्स्ड। ब्रैकेट स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे उसके बाद? समेसन डी का स्क्वायर, समेसन डी का स्क्वायर। ठीक है, समेसन डी स्क्वायर यहाँ से जो आएगा, या तो समेसन डी स्क्वायर कैसे निकालते हैं देख लो। डी को निकालने के लिए सबसे पहले रैंक और 1 से रैंक 1 को रैंक 2 को घटा देंगे, फिर उसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक, तो क्या आ जाएगा? समेसन डी स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद फॉर्मूला में कितना होता है? 1/12। कितना लिया जाता है? 1/12। उसका 3 कांस्टेंट, जैसे कोई चीज़ 3 बार रिपीट 2 बार, उसके आधार पे फॉर्मूला रेडी करते हैं। एल एम के ये सब एक नंबर सब ऐड कर दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या फॉर्मूला लगा सकते हैं? यहाँ पे देखो एल करेंगे तो यहाँ क्या होगा? एल का क्यू माइनस एल। एल का मतलब कितना बार कोई चीज़ रिपीट हुआ है। जैसे 6 बार रिपीट हुआ होगा तो यहाँ पे लिखेंगे क्या? एल के जगह 6, सबसे ज़्यादा बार। 3 बार हुआ होगा तो एल के जगह 3, माना जितना बार रिपीट हो रहा है उसका क्यूब माइनस जो चीज़ रिपीट हो रहा है उसको लिखना है। जैसे 3 बार रिपीट हो रहा है तो 3 का क्यूब लिख देंगे -3, जो चीज़ रिपीट हो रहा है उसको देखना है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद 12, 1/12 फिर से लेना है, 1/12 फिर से लेना है। यहाँ भी 1/12, इधर भी 1/12। तो एल के बाद क्या आ जाएगा? एम आ जाएगा। या एम के पहले लिख सकते हैं, या एल या के, कुछ भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, जैसे यहाँ एल एम के लिखे हैं तो एम एल के भी लिख सकते हैं, के एल एम भी लिख सकते हैं। उसके अनुसार यहाँ पे सेट करना होगा। एल ले लिए, फिर एम जाएगा तो एम का भी क्यू होगा और माइनस एम हो जाएगा। ठीक है, और 1/12 के का करेंगे तो के का क्यू माइनस के, ये बढ़ते हुए जाएगा फॉर्मूला में। और कांस्टेंट आएगा तो और लिखते जाएंगे। एल एम के एस भी ले सकते हैं, पी भी ले सकते हैं, उसके बाद चलते जाएगा। तो ये ब्रैकेट क्या कर देंगे हम लोग यहाँ पे? बंद कर देंगे। ठीक है, और ये 6 क्या है? सबके साथ गुना हो जाएगा लास्ट में। सबको सॉल्व कर लेंगे यहाँ पे, उसके बाद 6 को गुना करेंगे, यानी कि 6 सबके साथ क्या हो जाएगा? गुना हो जाएगा, डिवाइडेड बाय। यहाँ माइनस है तो बट्टा कहाँ देंगे? यहाँ पे बट्टा जहाँ देंगे वहीं माइनस। यहाँ देखिए, बट्टा जहाँ वहीं माइनस, बट्टा जहाँ वहीं माइनस, बट्टा जहाँ वहीं माइनस, डिवाइडेड बाय n इंटू एन स्क्वायर -1। ये n को आप कहाँ से लाइएगा? देखिए
एक्स का जो वैल्यू सब है वही हमारा एन होता है। एन क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कि एक्स का वैल्यू सब है। एक्स का वैल्यू सब है। एक्स का वैल्यू सब है। क्या है? एक्स का वैल्यू सब है। ठीक है, इधर देखो रे, इधर देखो, बाद में करेगा। 6 इंटू ये वाला सब लिख दिया, ये वाला निकाला, ये वाला निकाला, ये वाला निकाला, सबको सॉल्व करके 6 से गुना करके इससे 1 से घटा देना, तो हमारा क्या निकलेगा? आर का वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, अब ये एल एम के क्या है, ये सब क्वेश्चंस को समझने के बाद बनाना है। सो याद हो गया एल है, इसमें बैठा देना। ये 6 है, ये हमारा क्या है? 6 है। क्या है? 6 है। 6 है ना, ऐसा एक्स लिख दो। 6 कितना है? 6 है। और एन के जगह कितना यूज करेंगे हमारा इस क्वेश्चन का आंसर? 10। कितना है? नहीं है 10 को। कैसे निकाले? 10 को गिन लो, एक्स का वैल्यू सब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 तो है, तो एन के जगह आपको यूज करना है कितना? 10। 4 को रहेगा तो 4, 6 को रहेगा तो 6, 8 को रहेगा तो 8, 10 रहेगा तो 10 यूज करना है। ठीक है, और जो चीज़ रहेगा यहाँ पे यूज करना है एन के जगह 10, तो यहाँ 10 लिखेंगे, 10 का स्क्वायर घटावेगा। अगर एन के जगह 5 होता तो कितना होता? यहाँ 5 लेते, 5 का स्क्वायर -1, 6 रहता तो 6 रहते, 6 का स्क्वायर -1। ठीक है, अब ड्रॉ करते हैं टेबल। क्या करते हैं? टेबल, यानी समेशन डी स्क्वायर को तो निकालना होगा ना। ठीक है, अब ड्रॉ करते हैं टेबल। तो ये वाला रिपीटेड केस के लिए फॉर्मूला होता है, ये वाला किसके लिए है? रिपीटेड के लिए। दिस फॉर्मूला यूज्ड फॉर रिपीटेड केस एंड दिस फॉर्मूला इज यूज्ड फॉर नॉन रिपीटेड केस। ये वाला नॉन रिपीटेड केस के लिए, ये रिपीटेड केस के लिए। ठीक है, इसको डिलीट मारते हैं, फॉर्मूला को दिमाग में रख लीजिएगा। ठीक, उसके बाद डिलीट मार के अब डाटा डिलीट करते हैं। ठीक है, अब टेबल बनाते हैं। टेबल बनाने के लिए क्या करते हैं हम लोग? एक्स को इधर लिखेंगे, फिर वाई को। ठीक है, उसके बाद क्या लिखते हैं? रैंक इन एक्स। उसके बाद लिखेंगे क्या? रैंक इन वाई ना। R1 का मतलब रैंक इन एक्स और R2 का मतलब? ठीक, उसके बाद डी निकालेंगे। डी का मतलब दोनों का डिफरेंस, R1 माइनस R2। डी का मतलब दोनों का डिफरेंस, R1 माइनस R2। उसके बाद क्या निकालेंगे टेबल में? डी का स्क्वायर। ये फॉर्मूला को देख के हम लोग कर रहे हैं, वहाँ पे समेशन डी स्क्वायर था इसीलिए डी स्क्वायर लेके आ गया। ठीक है, अब एक्स का वैल्यू को हम लिख देंगे। ये R1 को क्या बोलते हैं? रैंक इन एक्स, और R2 को रैंक इन वाई। R2 को क्या बोलते हैं? रैंक इन वाई। तो एक्स का वैल्यू सब ले देंगे यहाँ पे, कितना बोलो? 68। उसके बाद 64 देख के लिख देना है। उसके बाद 75, उसके बाद 50, उसके बाद 64, उसके बाद 80, उसके बाद 75, 40, 55 और 64। ठीक है, लिख दिए हम लोग। एक्स का वैल्यू सब हम लोग लिख दिया, 68, 64, 75, 50, 64, 80, 75, 40, 44। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे? एक्स का वैल्यू लिखने के बाद वाई का वैल्यू सब भी लिखना होगा। क्या? वाई का वैल्यू सब कितना? देखिए ध्यान से लिखिए, 62, 64 के सामने 58, इसके सामने 68, उसके बाद 40, उसके बाद 81, उसके बाद 60, उसके बाद 48। गुड, कितना? 50, उसके बाद 70। ठीक है, अब आगे देखिए, ये रैंक कैसे निकालेंगे? ये क्या है? रैंक इन एक्स। रैंक इन एक्स, तो यहाँ सबसे पहले देखना है क्या चीज़? सबसे बड़ा वैल्यू कौन सा है ना? है R1 कैसे निकालते हैं? जो सबसे बड़ा वैल्यू रहता है उसको रैंक 1 देते हैं। सबसे बड़ा वैल्यू इसमें देखिए अच्छा से 80 है, तो 80 के सामने यहाँ पे क्या लिखेंगे? रैंक 1। क्या लिखेंगे? रैंक 1। क्या लिखेंगे? 80 के सामने रैंक 1। 80 का काम कर रहे हैं, उसके बाद इसका करेंगे पहले ना। इसका काम करके यहाँ लिखना है, इसका काम करके यहाँ लिखना है। R1 क्या है हमारा? रैंक इन एक्स, रैंक इन एक्स। और R2 क्या है? रैंक इन वाई, रैंक इन वाई। ठीक, अब हम इसको नंबर कितना दे देंगे? 1। 80 से पहले नंबर ढूंढिए। 75 देखिए, यहाँ भी है और यहाँ भी। मुसीबत तो अभी पैदा हो जाएगा। किसको देंगे? रैंक 2 ना। रैंक 2 देने से गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? गड़बड़ हो जाएगा। तो पहला रैंक तो हम लोग दे चुके हैं, पहला रैंक तो हम लोग दे चुके हैं, पहला रैंक हम लोग दे चुके हैं। एक्स, रैंक इन एक्स सब लिख देंगे पहले। 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये सब कहाँ से लिखे? 10 तो क्यों लिखे? हाँ 10 गो टर्म में तो 10 लिखे। ठीक है, तो रैंक 1 तो हम लोग दे चुके हैं, तो इसको क्या कर देंगे? काट देंगे। रैंक 1 को दे चुके हैं तो रैंक उसको क्या कर देंगे? काट देंगे। इधर देख लो थोड़ा। ठीक है, ध्यान से।
बोलो इसको समझ में आ गया? 1 वाला और 2 वाला देखते हैं। तो 2 वाला निकालने के लिए 75 कितना बार रिपीट है? 2 बार। 75 2 बार, 75 2 बार, 75 2 बार, 75 2 बार, 75 2 बार। तो इसके जगह क्या बैठा देंगे? एल का वैल्यू मान लेंगे, ये एल हमारा है, ठीक है। तो एल के जगह कितना यूज करेंगे? 2। एल के जगह कितना यूज करेंगे? 2। एल के जगह कितना यूज करेंगे? 2। एल के जगह कितना यूज करेंगे? एल एम क्या लिए हैं ना फॉर्मूला में, देख लीजिए फॉर्मूला में हम लोग क्या लिए थे? एल एम के, पहले एल लिए थे, फिर एम लिए थे, फिर के लिए थे ना। शुरू में फॉर्मूला में क्या लिए थे? ठीक है। तो एल एम के भी लिख सकते हैं, एम एल के भी लिख सकते हैं, के एल एम भी लिख सकते हैं। तो जो पहले रहेगा, जो चीज़ आया रहेगा उसको पहले मान लीजिएगा, लेट करके इतना एल। अब इसको एल के जगह एम भी मान सकते हैं, उस फॉर्मूला में जैसे लिखिएगा। हम लोग फॉर्मूला में एल एम के लिखे थे, इसीलिए पहले एल का वैल्यू कनेक्ट कर दिया। जब भी मैं फॉर्मूला क्रिएट इससे पहले बता रहे थे, तो वहाँ पे जो फॉर्मूला लिखे थे एल को पहले लिखे थे, ठीक है। उसके बाद एम को, उसके बाद के को। आप एम को भी पहले लिख सकते हैं, एल को भी, के को भी, ठीक है। अब देखो पहला 75 वाला आ गया, कितना बार? 2 बार। तो एल के जगह कितना हुआ? 2। एल के जगह कितना हुआ? 2। लेकिन यहाँ रैंक कितना डालेंगे? 75। लेकिन जो भी रैंक डालेंगे दोनों में सेम रैंक डालना होगा। 75 दोनों सेम है तो उसका रैंक भी सेम। 75 दोनों सेम है तो दोनों का रैंक भी सेम। और वो रैंक कैसे निकालेंगे? देखिए इधर एक को तो काट चुके हैं, तो बचा कितना है? आगे वाला 2 ठो, ये वाला और ये वाला। तो दोनों का मीन ले लेंगे। 2 और 3 का क्या ले लेंगे? मीन। 2 और 3 का हमें क्या लेना है? मीन लेना है। 2 और 3 का मीन लेना है। तो मीन कैसे लेते हैं? देखिए मीन कैसे लेते हैं? 2 और 3 का लेना है तो पहले दोनों को चिपका दीजिए, जोड़ दीजिए, और इसको हमेशा 2 से भाग दीजिए। क्यों 2 से भाग दे रहे हैं? क्योंकि 2 टर्म है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ दूसरा 2 3 4 का मीन निकालना होता तो 2 जोड़ 3 जोड़ 4 बटा 3 करते। 2 3 4 5 का निकालना रहता तो 2 3 4 5 को लेते, 4 से डिवाइड करते। जितना टर्म उससे डिवाइड, जैसे तो 2 टर्म है तो 2 से डिवाइड, 3 को टर्म रहेगा तो 3 से डिवाइड। तो 2 3 कितना हो गया? बोलो 5 बटा 2, और 2 से उसको भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 2.5। कितना हो जाएगा? 2.5। तो 75 को रैंक देंगे कितना? 2.5। और 75 को रैंक देंगे कितना? 2.5। तो जो उसको रैंक दिए हैं उसको हम लोग उड़ा देंगे। क्या कर देंगे? उड़ा देंगे। तो इसका ये करने के लिए बीच में क्या देना पड़ता था? प्लस। दोनों को जोड़ करके 2 से भाग देते थे ना, ठीक है। क्या करते थे? दोनों को जोड़ करके भाग देते थे, दोनों को जोड़ करके भाग देते थे, दोनों को जोड़ करके भाग देते थे। क्लियर है? तो इतना को ले। अब 75 से पहले क्या है? 75 से पहले वेरी गुड। 68 कितना डो गिनना है? एक ही डो है ना? 68 एक ही डो है ना? तो रैंक कितना दोगे? 2 तो 3 तक दे चुके, तो रैंक कितना देंगे? तो 68 का रैंक कितना हो जाएगा? 4। 68 रैंक। यहीं पे क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि ये है रैंक इन एक्स, इसीलिए यहाँ डब्बा में भर रहे हैं। इसका लिखना रहता है तो रैंक इन वाई इधर भरते हैं। चलो 68 से पहले क्या आएगा? 64। तो 64 कितना डो आया देखना है। 64 कितना डो आया है? 3 डो आया है। कितना डो आया है? 3 बार आया है। कितना बार आया है? 3। तो पहले एल का वैल्यू बैठा देंगे तो एम के जगह कितना बैठाएंगे? 3। एम के जगह कितना बैठाएंगे? 3। एन के जगह कितना बैठाएंगे? 3। एम के जगह कितना बैठाएंगे? 3। क्योंकि फॉर्मूला में एल एम के लेते तो एल तो मान चुके थे, उसके बाद वाला में क्या मानेंगे? एम को, ठीक है। और इसका मीन कैसे निकालेंगे? किसका किसका निकालना होगा? 4 तक तो हम लोग लिख चुके थे, तो 4 को उड़ा देंगे। अब किसका? लगातार 3 ठो, 5 6 7, 5 6 7। तो तीनों को जोड़ देना है। 5 6 7 का मीन, और कितना से भाग दोगे? 2 के 3 ठो, 3 से। 3 से भाग क्यों दे रहे? क्योंकि 3 को टर्म है, 1 2 3 5 6 7, 3 ठो है तो 3 से भाग देंगे। 4 ठो रहेगा तो 4 ठो। और 3 ठो क्यों लिए? क्योंकि 3 को चीज रिपीट हो रहा है। तो बोलिए 6 5 11, 11 7 18, 18 को 3 से भाग देगा 6। कितना आ जाएगा? 6। कितना आ जाएगा? 6। यानी 64 में रैंक सब कितना देंगे? 6। 64 के सामने 6 और 64 के सामने 6 हो गया। 64 में ऐसे समझ में आ गया? 6। 64 में 6 6 6 क्यों दिए? और 64 से पहले ढूंढना है। 64 से पहले कितना है? 64 से पहले 55। किधर है 55? 55 कितना डो है? एक ही डो। कितना रैंक सब दे चुके थे हम लोग? 5 6 7 तक दे चुके थे, तो उड़ा देंगे उसको। अब कितना दूर जाएगा? 8। किसको रैंक 8 देंगे? 55 को, ये वाला ना, इसको रैंक 8 देंगे, ठीक है। अब 55 से पहले क्या है?
50। उसको रैंक 8 दे चुके थे तो 8 को काट देंगे और 50 के जगह 9 बचेंगे, और जिसको जो बचा है वहाँ क्या हुआ, हाँ 40 बचा है यहाँ पे, उसको रैंक कितना देंगे, 10। लकीर थोड़ा खींच देते हैं, क्लियर हो जाएगा क्या, ठीक है, क्लियर हो गया पूरा। बोलो कोई दिक्कत यहाँ तक। तो सबसे छोटा वाला को बड़ा रैंक है कि नहीं, देखिए चेक करिए, सबसे छोटा ढूंढिए इसमें कितना है, 40, तो सबसे बड़ा वाला रैंक उसी में देना है, और सबसे बड़ा वाला को सबसे छुटकू रैंक दिया है कि नहीं, सबसे बड़ा कौन सा है, 80, सबसे छुटकू रैंक 1। समझ में आ गया, बोलो क्लियर एकदम। तो क्या जैसे हम यहाँ किए इसको ऐसे भी कर सकते हैं, हाँ जैसे यहाँ किए वैसे उसको कर सकते हैं, और थोड़ा सा पेशेंस रखो, थोड़ा पेशेंस चल रही है। आप देखिए अब R2 निकालने के लिए क्या करना है, R2 निकालने के लिए कहाँ देखेंगे, Y पे, कहाँ देखेंगे, Y पे। सबसे बड़ा ढूंढो, सबसे बड़ा ढूंढो, कितना हो गया 81। इसको रैंक कितना देंगे 1, कितना देंगे 1, कितना देंगे 81। 81 कहीं और है, नहीं है, तो 81 से सबसे पहला नंबर कौन सा है, छोटा 70 है, 68 कर रही है, इधर किधर है ध्यान, यही सब करेगी, 68 कर रही है, ध्यान से देखो ना, यही सब गलती करेगी, थोड़ा सा सब गड़बड़ हो जाएगा। 70 एक ही है, तो इसके बाद इसको रैंक कितना देंगे 2, वेरी गुड। 70 से पहले जाओ, 68 कितना डो गिनो, 2 है, तो यहाँ पे हम लोग फिर से ये तो x का के लिए कनेक्शन किए थे, अब क्या करेंगे, ये चीज़ करेंगे किसके लिए, y के लिए, किसके लिए करेंगे, y के लिए। तो इसे लिखेंगे फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 2 तो रैंक दे चुके थे, दोनों को काट देंगे। अब 2 बचा है, लगातार 68 2 है, तो किसको किसको जोड़ोगे, 3 और 4 का मीन निकालोगे ना, तो 3 और 4 का मीन कितना हुआ, हाँ 3 और 4 को जोड़ो 7, 7 को 2 से भाग दो 3.5, मतलब 68 की जगह कितना करेंगे 3.5, 68 की जगह 3.5, 68 की जगह 3.5, तो इसको दोनों को उड़ा देंगे 3 4, अब 5 के ऊपर जाएंगे, किसके ऊपर, रैंक 5 किसको देंगे, रैंक 5 किसको देंगे, 68 से पहले ढूंढो, 62 किधर है, 62 कितना डो है, एक ही डो, तो ये रैंक कितना देंगे 5, तो 5 को उड़ा देंगे, रैंक दे दिए तो उसको उड़ा दें, रैंक दे दिए तो उसको उड़ा दें। आगे बोलो, 62 से पहले ढूंढो, 60 कितना डो है, देखो एक तो है, तो 5 के बाद रैंक कितना दोगे, 6 रैंक दे देंगे। अब कितना दूर आया था, 60 तक आया था, 60 से पहले बोलो 58, कितना डो है गिनो, एक ही तो है, तो 6 के बाद रैंक कितना दोगे, 6 7 रैंक को काट देंगे, 7 दे चुके हैं। अब बचा कितना है, उससे पहले डांडो जाओ, कितना 58 से पहले कितना आ गया 50, 50 के लिए रैंक कितना देंगे, 7 तक दे चुके थे, 8 भी दे चुके, तो 8 को उड़ा दो, 50 से पहले 48 कितना हो जाएगा, रैंक 9 को काट देंगे, और सबसे छोटा ढूंढो 45, सबसे छोटा 45, तो उसको रैंक सबसे ज़्यादा बड़ा मिलेगा 10, क्लियर है। सबसे छोटा वाला को सबसे बड़ा वाला, सबसे बड़ा वाला को सबसे छोटा वाला रैंक, यही चेक करोगे सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़, सबसे छुटकू वाला सबसे बड़ा वाला सबसे छोटा, पहला का इसके साथ, इसका दूसरे का था। अब इतना निकालने के बाद क्या बच्चा डी नहीं निकालने सकेगा, डी को निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों का डिफरेंस R1 माइनस R2, बोलो 4 से 5 घटा देंगे -1, 6 से 7 घटा देंगे -1, इतना से इतना घटा देंगे -1.0, अच्छा से घटाएगा, क्या आज इतना सोच रहे हैं, 2.5 से 3.5 घटाओ, हाँ वेरी गुड, 9 से 10 घटाओगे -1, 6 से घटाओगे 5, 1 से 6 घटाओगे 2.5 से 3.5 0, 10.9 से 1, 8 से 8 घटा देंगे 0, 6 से 2 घटा देंगे 4, बोलो किसी को दिक्कत, -1.0 का मतलब कितना होता है -1, चल इसका स्क्वायर करेंगे इधर, बोलो -1 का स्क्वायर 1, -1 का स्क्वायर 1, इधर भी 1, इधर भी 1, 5 का स्क्वायर 25, इधर का स्क्वायर
25, इधर का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 0, 4 का स्क्वायर 16। हमें इसका समेसन चाहिए, समेसन इसका बोलिए कितना आया, सबको जोड़ने से कितना आएगा, 1 1 2 1 3 1 4, टोटल 4, 25 25 25 कितना हो गया 50, और इधर 4 54, और 54 2 54 2 56, 56 16 72, 56 16 72, 72। इसी का काम है, इसी का काम है, 72 का काम है, 72 का काम है। अब कौन कौन सा टर्म किससे किससे रिपीट हुआ है, एल एम के का वैल्यू बोलिएगा थोड़ा। एल का वैल्यू कितना आया था, कितना बार रिपीट हुआ था 2, एम का 3, और के का यहाँ है के का 2, बाद में ना, बाद में कौन सा चीज रिपीट हुआ है, वाई में रिपीट हो रहा है ना कहीं पे भी, उसमें जो फॉर्मूला में दोनों उसमें रिपीटेशन से लिखा है, एक्स में भी और वाई में। तो पहले एक्स वाला कंप्लीट कर लेना, उसके बाद वाई के पास पहुंचना है। यहाँ वाई सब रिपीट, कौन सा चीज रिपीट हुआ बताओ, हाँ 68 कितना डो है 2 डो, इसीलिए के जगह कितना बैठाया है 2, के जगह 2, के जगह 2। तो एल मिला, एम मिला, के मिला, समेसन डी स्क्वायर मिला कितना 72, और एन दिया है 10। ये सब का यूज करते हुए फॉर्मूला में इसको क्या कर देंगे, बैठा देंगे, फॉर्मूला में बैठा देंगे। तो फॉर्मूला लिखते हैं फिर से एक बार, चलो इसको डिलीट मारो, डाटा में कोई दिक्कत नहीं, नो दिक्कत। तो हमें रिपीटेड केस में निकालने के लिए किसका वैल्यू सबसे पहले लेके आना पड़ेगा, एन को गिन के लिख दिया, समेसन डी स्क्वायर कहीं से लेके आना है, उसके बाद एल एम के का वैल्यू, एम एल के का वैल्यू, किसी का भी वैल्यू निकाल सकते हो और वहाँ पे बैठा देना फॉर्मूला। सो नाउ द फॉर्मूला कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आर इक्वल टू बोलिए 1 - 6 इंटू ब्रैकेट स्टार्ट समेसन डी का स्क्वायर, समेसन डी का स्क्वायर, समेसन डी का स्क्वायर, उसके बाद 1/12। हम एल एम के लिए थे कनेक्शन, तो एल का क्यूब माइनस एल, जो भी रिपीट हो रहा है इसका क्यूब करना है और उसी से घटाना है, इसका क्यूब करना है उसी को घटाना, प्लस 1/12, और यहाँ पे एम क्यूब माइनस एम, फिर से 1/12 के का क्यूब माइनस के डिवाइडेड बाय, ब्रैकेट बंद कर देता है। इसको किससे भाग देना है, चलिए सब वैल्यू रेडी है हमारे पास, विराजमान है, छाप दिया जाए। तो 1 - 6 इंटू बोलिए समेसन डी स्क्वायर का वैल्यू 72 1/12 बोलिए, एल के जगह कितना है 2, तो 2 यहाँ अगर बैठाइएगा तो 2 को 3 बार गुना करो 8, 8 से 2 घटा देंगे 6, क्या कर रही है 3 कर रही है 1/12। यहाँ पे m के जगह 3 बैठाओ, 3 को 3 बार गुना करो 27, 27 से 3 घटा दो 24 भैया, 27 से 3 घटाओगे 24, और यहाँ पे 12, के जगह 2 बैठाओ तो फिर से आएगा कितना 6। ये देखो 6 दूने 12, 6 दूने 12, और हाफ हाफ मिलके फुल का मतलब 1, 1/2 1/2 1 हो गया ना, 12 दूने 24, 1 और 1 कितना, सॉरी यहाँ पे 1 आया था, इधर 2 और 1 कितना हुआ डिवाइडेड बाय, एन के जगह 10 तो इधर 10 करेंगे, इधर 10 का स्क्वायर -1, क्लियर है। तो 1 माइनस, सॉरी इधर यहाँ डालना पड़ेगा, और 1 तो किधर डालना पड़ेगा 1, जहाँ बट्टा वही मायने, जहाँ राम वही क्या होता है अयोध्या जी, जहाँ राम वही अयोध्या होता है। चलिए इधर 6 से अंदर में क्या क्या बचा थोड़ा ध्यान से लिखिए, यहाँ 72 बचा, इधर 1/2 मिलके फुल हो गया, इधर 2 बचा, यहाँ बट्टा, यहाँ 10 गुना कितना हो गया 99। बोलो किसी को दिक्कत, ये 1 किधर से आया, हाफ हाफ मिलके फुल का मतलब 1, क्वार्टर का मतलब 1/4 क्या। चल इसको जोड़ो पहले, इसको डील मार दे रहे हो, थोड़ा सा देख लो, टेंशन नहीं हो थोड़ा सा। r = 1 - 6 इंटू बोलो अंदर में 75, वेरी गुड, कितना हो गया 10 × 99। काटिए इसको, 5 से काटो, 5 15 75, 5 दून के 10, 2 3 6, 3 33, इतना 3 5 15, 3 11 33। तो 1 - 5/11, तो 11 से 5 घटा देंगे 6/11, कितना हो गया 6/11। 11 से 6 को भाग देंगे, बोलिए 11 से 6 को भाग देने से आएगा ना 0.555 आएगा, 0.5555 आएगा। तो दिस इज द आंसर। छोटा आर का वैल्यू निकालने दिया था, और इसी छोटा आर को हम लोग किस नाम से पुकारते हैं, रैंक कोरिलेशन।
कोफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन, छोटा आर को क्या बोलते थे, कोफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन, वही हमें निकालना था। ये आर हमारा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन, ठीक है। सो इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल सो दैट यू कैन वॉच दिस टाइप ऑफ वीडियो। इसके नेक्स्ट वीडियो में रिपीटेड केस का और एक क्वेश्चन लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।